जय परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़े। छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890535653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 109 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे देवता लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 109 जो कि राक्षसी पाप को जान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दपे कराया है वो भी अच्छे समझे गए थे। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की जो रचना है सो सब संसार के लोग अवतारी हो, मगर अपनी अपनी भक्ति का फल अलग अलग है। क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं तो संसार में कोई बुरा काम नहीं करता हूँ, बल्कि तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अपने सर पर बोझ उठाकर भलाई करता हूँ, ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे तो उम्दा है। इससे मैं बनियों की सोरी को जो गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करारे है उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूँ कि इन बनियों का जाल दबे हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। परंतु जैसी जैसी बात तमाम जान के लोग मुझसे कहते हैं वो मैं ही जानता हूँ, बल्कि इसी वर्ग के ऊपर लिख चुका हूँ। सो ये बनिए राक्षसी पाप से ऐसी ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं तो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी बुरी आती है। परंतु कुछ किसी को नहीं कहता हूँ, बल्कि खुशामान करके और बनियों के जाल को देख देख के समझाता हूँ, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती है। सो भाइयों, यह ख्याल करने की बात है। इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूँ कि मेहरबानी करके और मेरी आजीज पर ख्याल फरमा के इस काम को भी समझो और ख्याल करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूँ। और तुम लोग पागल और शिरडी कहते हो, सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सर फोड़ के मर जाऊं। परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता है कि जो मैं इन बनियों के जाल से वाकिफ नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कल्पाया है। इससे मैं बनियों की सोरी जाहिर करता हूँ और इसी वजह से अपने ऊपर यह काम उठा के इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और किसी के बुरे भले कहने को ख्याल में नहीं लाता हूँ और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूँ। सो सच सच जानना और सब संसार के लोग इन सौदागरान के पाप को छोड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रावण और हन्नाकुच और कंस कारून वगैरह ने पहले भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अपने दिल में यह विचार किया था कि 4 घूंट में अपना राज करूं जब मेरी मर्दानगी है। परंतु उनके राक्षसी पाप की सोरी सब संसार में प्रकट हुई। इससे कुल संसार ने उनके पाप को बंदोबस्त करके छुड़ा दिया। परंतु रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो 4 घूंट में राज करने के वास्ते और दिल में यह भी विचारा है कि जो हम बनिए तमाम दुनिया को तमाम जान में हम अपना राज करें। इससे मैं आपको बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि ये बनिए लोभी लोभ में तमाम जान को गारद कर देंगे, परंतु यह महाजन लोग अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। सो सब संसार को आपस में लड़ा के मार देवेंगे। इससे तमाम जान के लोग जल्दी एक दिल हो जाओ, जिसमें तमाम जान के लिए बेहतर है। नहीं तो तमाम जान की औलाद रहने की नहीं है और अपने हिंदुस्तान में तो सरपंच तुम अंग्रेजी हो। इससे मैं साध अनूपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और इनके जाल का छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। और यह भी समझने की बात है कि इन बनियों के जाल की किसी जात में खबर नहीं है कि ये बनिए हमको जाल से मारते हैं, तो भी हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर दिल रखते हैं कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप का दिल रखते हैं और माँ बाप बच्चों का दिल रखते हैं, उसी तरह से हिंदू मुसलमान इन बनियों का दिल रखते हैं। सो दुनिया में सभी जानते और कहते हैं कि बनिए माई बाप है, क्योंकि बादशाह ने इन सौदागरान को ऐसी पदवी दी है
कि पहले शाह और पीछे बादशाह, यह बात काबिल ख्याल करने के है कि यह सौदागर महाजन करोड़ों तरह का जाल जाहिर करते हैं, तो भी राजा बादशाह और रियत इन सौदागरान को सच्चा जानते हैं कि जिससे शाह की पदवी इन सौदागरान को बख्शी है कि जो आगे बाप का नाम आता है और बाद में बेटे का। परंतु इसकी असली वजह यह है कि बादशाह को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं है कि यह महाजन लोग मिलके दगा करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा जानते हैं कि बनिए बड़े सती है और नेक है, जिससे इन माजनान को शाह की पदवी दे रखी है कि जो पहले इन सौदागरान का नाम आता है और उसके बाद बादशाह का नाम आता है। सो यह बात काबिल गौर करने के है कि राजा बादशाह इन सौदागरान का इस तरह से लाड रखते हैं और कहते हैं कि जा सौदागर महाजन नहीं व राज नहीं। सो ये तमाम जान के राजा बादशाह और रियत अपने अपने दिल में साथ गौर से ख्याल करके देखो कि इन माजनान के ऐसे ऐसे भरोसे और एतबार करते हो तो भी सौदागर महाजन अपने फरेब और बदमाशी से बाज नहीं आते और रावण की तरह से दरियाओं के पार किसी टापू के ऊपर यह सौदागर महाजन गुप्ती पाप करा रहे, जिससे संसार में बीमारियां साल ब साल शुरू हो जाती हैं और इन नाकिस बीमारियों से करोड़ों आदमियों को मार देते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जुबान से अदा करते हैं। पेज नंबर 111 कि यह परमेश्वर की कुदरत है और सिवाय परमात्मा के ऐसा कौन कर सकता है। सो भाई मेरे हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह ये बात काबिल सोचने और ख्याल करने के हैं कि जिस तरह से राजा रावण ने और हन्नाकुज राजा ने और कंस राजा वगैरह ने मी और मौत को अपने बस में कर रखा था, उसी तरह से इन सौदागर माजनान ने भी मी और मौत को अपने बस में कर रखा है, जिससे काल वगैरह पड़ जाते हैं और हजारों तरह की बीमारी हो जाती है। यह सब सौदागर माजनान के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने सब जीवा जून को तरह तरह के आराम दिए हैं और कोई बात दुनिया की आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है। सो भाई मेरे हो कि जो शख्स जो चीज अपनी कुदरत से बनाता है वो हरगिज अपने हाथ से नहीं बिगाड़ता है, और वो चीज उसी हालात में खराब होती है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। परंतु जब कोई इस बात को गौर करो कि जब दिन बाहर के आते हैं तो झाड़ वनस्पति वगैरह उस जंगल बयाबान में जहां वनस्पति के सिवाय दूसरी चीजों का नाम ही नहीं होता है तो कैसे सुहावने और अच्छे दिखाई देते हैं, और जब दिन पतझड़ के आते हैं तो दरख्त वगैरह उस बयाबान में कि जहां सिवाय दरख्तों की दूसरी चीजों का नाम ही नहीं होता है तो कैसे बुरे मालूम होते हैं और पतझड़ होकर सूंघ के दरख्तों के मानिंद हो जाते हैं, परंतु पत्ते पीले जरद होकर और उम्र पाके गिरते हैं। बिगैर उम्र पूरी के एक भी पत्ता दरख्त की डालियों में से हरगिज नहीं गिर सकता है। हाँ, ऐसा अलबत्ता हो सकता है कि अगर कोई आदमी हाथ से पत्तों की डालियों को तोड़े तो वैसे कच्ची उम्र में तोड़ सकता है, या राक्षसी पाप से तोड़ सकता है कि जब दरख्त वगैरह के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं तो ज्यादा हवा और आंधी वगैरह चल करके करोड़ों दरख्त जड़ समेत उखेड़ कर गिर जाते हैं। तो पत्तों का गिरना क्या मुश्किल है, परंतु यह राक्षसी पाप से हो सकता है, और राक्षसी पाप के सलाए बिगर और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। फिर आदमी भी उसी तरह से है, क्योंकि बिगैर पूरी उम्र के हरगिज नहीं मर सकता है, और ना दरमियान में बिगैर उम्र पूरी के ईश्वर मारता है। और अब जो साल ब साल करोड़ों आदमी कच्ची उम्र में ही मर जाते हैं, और यह ख्याल करने की बात कि पहले सज्जन में क्या कोई और दूसरा मालिक था कि जो पूरी उम्र पाके मरते थे, और इस जमाने में क्या मालिक दूसरा है जो पहली कैसे उम्रें नहीं होती है। सो खूब सोच लो कि इन बनियों का यह मतलब है कि पाप करा के संसार को मार देवे, और जब संसार थोड़ा रह जावे जब सब विलायत में हम अपना राज कर ले। जय परमेश्वर। दोस्तों, कल पेज नंबर 112 से आगे चालू होगा शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों,
यह किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। यह सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर अपना फर्ज जानकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को सुख मिलेगा। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890565653801। जय परमेश्वर।